हाँ, संडे का नाम भी था मालूसान। वाह वाह तो वाह। वो जब संडा पाकिस्तान में आ गया दोबारा इंडिया की हदूद क्रॉस करके, हाँ तो वो हवेली के जनाब इर्द गिर्द चक्कर लगाए और यानी कि वो बोले हाँ। दरवाजे को जनाब ऐसे वाह। वो सींग मारे अपने के मुझे अंदर घुसाओ। हाँ हाँ तो हाँ। रात के 2 बजे का टाइम था। अब्बा कह रहा है यार संडा बोल रहा है कोई अच्छा। और कोई दरवाजे को टक्कर मार रहा है। क्या बात है। तो फिर मेरे अब्बा और ने जब हवेली का दरवाजा खोला तो वो संडा एकदम आके ना अपनी जमीन को चूम रहा है और जनाब ओ। लोट पलोटे खा रहा है। और वो शुक्राने के नफल जैसे हम शुक्र हाँ मनाते हैं ना कोई हाँ अल्लाह का, हाँ हाँ। तो वो संडा ऐसे जमीन को ऐसे मुंह लगा के और फिर ऊपर को मुंह करता था, जमीन को मुंह लगा के ऊपर को मुंह करता था संडा, जनाब जी जैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा उसके अंदर कोई पाक रूह थी जनाब जी। हूं। यहाँ पे भी आके ना फिर हमने ऐलान कर दिया था मेरे ताया ने कि भाई जो भी उधर से हिजरत करके आ रहे हैं वो परेशान ना हो। फिर हमने 2-2 भैंसें दी थी फी बंदे को और 2-2 कमरे का घर दिया था। कच्चे मकान होते थे उस वक्त। जी। तो लकड़ी की बाटी होती थी, लाहौर से वाघा स्टेशन पे से लेके आते थे अपने अजीज रिश्तेदारों को हम निकाल के वाह जी वाघा वाह। स्टेशन से। वाह वाह वाह। फिर उनको गुजरांवाला में लेके आते थे, फिर गुजरांवाला रात रहते थे। फिर जनाब आगे हम उनको लेके जाते थे नौशहरा विरका गांव में जहाँ पे हमने वो जमीन अलाट हुई थी। तो बिल्कुल। हमें जो हवेली मिली थी ना जनाब, तो वो फूला सिख की थी। तो बड़ी प्यारी हवेली, बहुत बड़े मोटे मोटे दरवाजे शतीर। और उसमें से हमें जो है ना जो तजोरी छोड़ के गए थे ना सिख वगैरह, हाँ। तो उसमें से हमें जो है ना सोने के कड़े, चांदी के जनाब जेवरात, सोने के जेवरात वो बंद करके गए थे अपनी जान में तजोरी में ना, हाँ हाँ। और किसी को पता ना लगे। वाह उसमें वाह। से फिर हमें खेस भी मिले अच्छा। और जनाब जेवरात भी मिले उसमें से जो वो सिख वगैरह छोड़ के गए थे। क्या बात है और क्या उनकी बात जो भैंसे वगैरह थी है। वो हमें मिली। जो जिस खानदान के जेवर आपको मिल गए, तिजोरी मिल गई, कड़े मिल गए, बिस्तर मिल गए, उस खानदान ने कभी दोबारा राब्ता करने की कोशिश नहीं की? उन्हीं का तो नहीं आज तक बेचारों का पता चला। ओहो। अच्छा फूला अच्छा सिख अच्छा। नाम था उसका। दूल्हा। नहीं नहीं, फूला अच्छा फूला फूल फूला जिसको सिख, कहते हैं ना, ठीक है, फूला फूला। फूला सिख नाम। फूला सिख। तो जनाब उसकी वो हवेली थी। आपकी ये बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है, हो सकता है कि पंजाब में फूला सिख का खानदान ये सुन ले और आपसे आके क्लेम करे जी साडे सानू गहने दे दो। जनाब जी बड़े सारे लोग मुझे कॉल जब करते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ऑन नहीं होता, और जब होता है तो फिर मैं उन्हें कॉल बैक करता हूँ तो शायद उनका नहीं होता है या वो मेरा कॉल नहीं ले पाते हैं। तो अब मेरे पास कुछ एक मिस कॉल्स हैं, कुछ एक कॉल्स हैं, तो मुझे लगा कि मैं इस वक्त उन्हें क्यों ना कॉल करके पूछ लूं कि आखिरकार उन लोगों ने मुझे जब कॉल की होगी वो शायद मैं, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि कुछ बातें वो कहना चाहते हैं और उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब जब मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्यों ना तब बात कर ली जाए। तो अभी मैं कुछ बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसी लिहाज से 7 मिनट पहले एक मेरे पास कॉल आई है। जनाब की शक्ल दिखा सकता हूँ, ये इनका है, नंबर नहीं बता रहा लेकिन कॉल कर रहा हूँ मैं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। यशु मुल्तानी साहब ने? जी जनाब जी, आपने कॉल किया था थोड़ी देर पहले। सर राना मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से। जी जनाब राना साहब फरमाएं। आप जो स्टडी करते हैं जाके पाकिस्तान से लोग इधर आए या उधर से इधर आए हैं लोग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी आप हमारे गांव के ऊपर भी बनाएं। आपका गांव कौन सा हुआ? हमारा गांव है गुजरांवाला, शहर है पाकिस्तान में, नौशहरा विरका, डेरा फूला सिख। तो आप तो कहाँ से आए थे? हम आए थे इंडिया से ना। इंडिया में कहाँ से? हम इंडिया में आए थे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, राजस्थान, सूबा राजस्थान। गांव का नाम था जसरापुर। जो हमें क्लेम मिला था ना उधर से इंडिया से, फिर हमें गांव नौशहरा विरका, गुजरांवाला, डेरा फूला सिंह, हमें हवेली जो सिख छोड़ के गए थे ना सिख वगैरह, जी। तो वो फिर हमें हवेली मिल गई थी। हमें जो वहां पे भी थी ना, तो वो जायदाद वगैरह जमीन इधर मिल गई थी। तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? बस वो किधर, कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान एक स्टेट है बहुत बड़े, सूबा है बहुत बड़ा, तो उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था?
कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, नारनौल ऐसे करके वो नाम आता है। नारनौल उसके तो हरियाणा नजदीक में जो है शहर जनाब जी। जी, नारनौल तो हरियाणा में है। हरियाणा में है नारनौल। हाँ जी। हाँ शायद फिर उसी के पास है। हमारा वाला साहब बताते होते थे रियासत अलवर और गाजी का थाना ये लगता था हमारे घर के पास में। गांव का नाम था तिबारा मेन। ठीक है, अलवर तो राजस्थान में चला गया, लेकिन आपने हाँ नारनौल बताया है वो रियासत, हरियाणा में है। हाँ तो नारनौल में हमारी फुफ्फी रहती है, कांटी हाँ गांव है। तो 75 साल से हमारा उनका कोई राब्ता नहीं है जब से पाकिस्तान बना है। फुफ्फी अच्छा का तो अच्छा, इंतकाल हो गया होगा, खत वगैरह आया था, ठीक है। लेकिन उनसे अभी राब्ता नहीं। वो कांटी गांव में रह रहे हैं, तो फिर हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ उनसे ना। तो एक तो फुफ्फी की तलाश में हम रह रहे हैं, उनके बेटों की, फुफ्फी के बच्चों की। वो कांटी गांव में रहते हैं, बाय चांस नारनौल अभी के जब मैं पास। आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने स्टूडियो में बैठा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपकी बात भी रिकॉर्ड में आ गई है। और अगर आपकी फूफी के ख़ानदान ने ये वीडियो कभी देख लिया तो वो आपसे रब्ता कर लेंगे। हाँ कांटी गांव है उनका जो रह रहे मौजूदा। और नारनौल वगैरह और ये नीमराना गांव ये उनके इर्द गिर्द है। और नारनौल वो कहते हैं हम शहर में जब कोई चीज वगैरह लेके आते थे तो नारनौल जाते थे। ठीक है, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि नारनौल और अलवर के बीच में अच्छा खासा एक फ़र्क है, उसके दरमियान एक अच्छा खासा गैप है। तो लेकिन कोई नहीं, जैसे कि ये बात रिकॉर्ड में आ गई है तो फिर कोई ना कोई आपको ज़रूर बताएगा, मुझे बताएगा कि हाँ जी। नहीं रियासत रियासत अलवर में तो हम रहते थे ना। समझ गया, रियासत अलवर समझ गया। गाजी का थाना, वो तो हम वहां से हिजरत करके आए थे। गांव का नाम था तिबारा। ठीक है। और हमारी जो फुफ्फी है वो रह रही थी कांटी गांव है, सूबा राजस्थान था। और उनके नजदीक जो था ना नारनौल, अटोली, अटेली, ऐसे अटेली स्टेशन लगता था करीब ना, उतर अच्छा, के जाते थे और ये अटेली। फूफी का नाम भी बता दें। फुफ्फी का नाम तो इंडिया वाले आपको पता, पुराने नाम थे उनका, गांधी जी कहते होते थे, अब्बा जी। अच्छा। तो बाद में तो नाम उनका फिर बदल दिया होगा, लेकिन पुराना नाम यही था गांधी जी। जो किसी के समझ में आ गया रख लेते थे, सीधे लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीन इस्लाम से भी दूरी से आप समझ लो हाँ जी हाँ जी। कि अब तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह दीन के भी नजदीक हो गए, नाम भी इस्लामी रखने, हर चीज को देखना। ये हिंदू हिंदुआना नाम रखते हैं, सिख सिख का तरीके से नाम, मुसलमान अपनी तरफ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जरा इल्म आ गया है, दुनिया पढ़ लिख गई है। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। हमें जो हवेली मिली थी ना जनाब, तो वो फूला सिख की थी। तो बड़ी प्यारी हवेली, बहुत बड़े मोटे मोटे दरवाजे, शतीर। और उसमें से हमें जो है ना जो तजोरी छोड़ के गए थे ना सिख वगैरह, हाँ। तो उसमें से हमें जो है ना सोने के कड़े, चांदी के जनाब जेवरात, सोने के जेवरात वो बंद करके गए थे अपनी जान में तजोरी में ना, हाँ हाँ। और किसी को पता ना लगे। वाह उसमें वाह। से फिर हमें खेस भी मिले अच्छा, और जनाब जेवरात भी मिले उसमें से, जो वो सिख वगैरह छोड़ के गए थे। क्या बात है, और क्या उनकी बात। जो भैंसे वगैरह थी वो हमें मिली। एक संडा था वो जनाब ले गए थे ना फूला सिख इंडिया। संडा। संडा ले गए थे, भैंस के ऊपर, भैंस का जो हाँ बदल होता है ना, हाँ जी हाँ जी संडा हाँ जी समझते हैं आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो संडा इंडिया से वापस आ गया था। अच्छा, ये क्या। इंडिया से वापस, हमारे इंडिया से वापस आ गया था अपनी जगह पे ना। तो वो फिर गांव के लोगों ने बताया कि फूले सिख का संडा ये तो ले गए थे, तो वो वापस आ गया अपनी जगह, सूंघते सूंघते इंडिया से वापस आ गया। ओहो तो वो फिर हमारे पास ही मरा, काफी उम्र हुई उसकी संडे की। अच्छा, अच्छी वो फिर नस्ल का प्यारी, होगा। बड़ी अच्छी नस्ल का। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा गजब वाक्य आप बता रहे हैं कि आदमी तो चलो ठीक है अपनी मिट्टी में आके मरने की कोशिश करता है, सोचता है कि जब मैं मरूं तो अपनी मिट्टी में मरूं। ये तो आपका जो संडा था, सांड था, ये वापस आ गया। मेरे दादा का नाम था मक्खू जी, और मेरे ताया का नाम था सेठ भूरे खां। अच्छा, वाह। और अच्छा, निकाह हमारा जो था क्या, जिस हमारा खानदान। निकाह जसरापुर से। हाँ हाँ, दोबारा बताएं। निकाह हमारा जसरापुर से था। अच्छा, जसरापुर से और था। राजपूत है हम। थाना जसरापुर में लगता है, अल्लाह आपका भला करे, थाना खेतड़ी, झुंझुनू वगैरह ये हो गया, गांव वगैरह ये सारे हमारे आसपास ही थे। बस बस बस, झुंझुनू तो अब बहुत बड़ा है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जो जिस खानदान के जेवर आपको मिल गए, तिजोरी मिल गई, कड़े मिल गए, बिस्तर मिल गए, उस खानदान ने कभी दोबारा राब्ता करने की कोशिश नहीं की?
उन्हीं का तो नहीं आज तक बेचारों का पता चला। ओहो, अच्छा फूला अच्छा। सिख नाम था उसका। दूल्हा। नहीं नहीं, फूला फूला अच्छा, फूल फूला जिसको सिख, कहते हैं ना, ठीक है, फूला फूला। फूला सिख नाम, फूला सिख। तो जनाब, उसकी वो हवेली थी। आपकी ये बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है, हो सकता है कि पंजाब में फूला सिख का खानदान ये सुन ले और आपसे आके क्लेम करे जी साडे सानू गहने दे दो। अरे वो गहने गुने तो हिस्से हो गए, तो उसी वक्त तो मेरे अब्बा और 16 भाई थे, कोई एक तो नहीं थे। नहीं नहीं, मैं 16 भाई खैर मैं थे। समझ सकता हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन वो अब इसके लिए तो नहीं आएंगे, लेकिन अपनी हवेली तो शायद वो जब देखेंगे हम कि पता नहीं क्या कुछ 12-15 ऊंट छोड़ के आए थे, 150 बकरी छोड़ के आए थे हम। वाह जमीन और जनाब वो चने की फसल थी, खड़ी की खड़ी छोड़ के आ गए थे। पता बिल्कुल नहीं क्या कुछ छोड़ के आ गए थे हम लोग। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हम पता नहीं क्या क्या छोड़ के आए थे और हमें आके कुछ नहीं मिला, और जिनको बहुत कुछ मिला वो कुछ भी नहीं छोड़ के आए थे, कई ऐसे भी थे। और आप कभी कभी जसरापुर गांव में जाए ना, आप देख के उस गांव को खुश हो जाएंगे। बड़ी बड़ी हवेलियां थी हमारी, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां थी। देखिए, मैं वैसे आपको बता दूं कि मैं जिस सूबे में हूँ, मेरे सूबे से कम 500 किलोमीटर दूर है ये वाला सूबा। तो मैं वैसे यहाँ पे 1 या 2 बार गया हूँ, बड़ी लेकिन आपने जिस हिसाब से ये कहानी बताई है, कभी मेरा चक्कर लगा तो मैं ज़रूर जसरापुर में जाऊँगा और इस वाक़ये को ज़िंदा करूँगा। मैं कह रहा हूँ कमाल हो जाएगा, फिर आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी। एक हमारा अजीज रिश्तेदार है, वो पाटन गांव में रह रहा है, उससे राब्ता हुआ मेरा कुदरती ना, पाटन नेट के में? जरिए बस। पाटन में? पाटन पाटन में, पाटन या पाटन? पाटन राजा का गांव है। पाटन गांव है। अच्छा, ये तो यहाँ हमारे यहाँ पे भी एक पाटन है। उसके पाटन के पास झीलो भी लगता है, डूंगा के नांगल, ये ऐसे गांव है सारे ना। ये हरियाणा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट सूबे में। अच्छा, राजस्थान में है, नहीं ये हरियाणा नहीं में, है, ये हरियाणा में, ये ठीक है। ये लगता है, अल्लाह आपका भला करे। ये जो वो हवा महल है ना, क्या उसको कहाँ पे है ये हवा महल? हवा महल जयपुर में है। ये जयपुर में है पाटन। अच्छा, जयपुर, फिर जयपुर में है हवा महल, ठीक है ठीक है। हाँ, उसके पास ये पाटन भी गाँव है। तो हम तो बड़ा कुछ छोड़ के आए थे, और बड़ा कुछ यहाँ पे भी आके ना फिर हमने ऐलान कर दिया था मेरे ताया ने कि भाई जो भी उधर से हिजरत करके आ रहे हैं वो परेशान ना हो। फिर हमने 2-2 भैंसें दी थी फी बंदे को, और 2-2 कमरे का घर दिया था। कच्चे मकान होते थे उस वक्त जी। तो लकड़ी की बाटी होती थी, लाहौर से वाघा स्टेशन पे से लेके आते थे अपने अजीज रिश्तेदारों को हम निकाल के वाह जी वाघा वाह, स्टेशन से। वाह वाह। फिर उनको गुजरावाला में लेके आते थे, फिर गुजरावाला रात रहते थे। फिर जनाब आगे हम उनको लेके जाते थे नौशहरा विरका गांव में, जहाँ पे हमने वो जमीन अलाट हुई थी। तो मैं निशात सैनमे की चाबियां मिल गई थी, कश्मीर महल सैनमे की चाबियां मिल गई थी। वाह। लोहे वाला बाजार गुजरावाला में सारा भरा पड़ा था कि सेठ बूरे खां तेरे खानदान को आबाद कर दे यहाँ पे। तो मेरे ताया कहने लगे नहीं भी, हम तो गांव के रहने वाले, हम तो गांव में ही जाएंगे। हाँ। तो गुजरावाला में भी मेन जो है ना बाजार, लोहे वाला बाजार, उसमें हमारी आज भी हवेली है, लोहे वाला बाजार मेन गुजरावाला में। वाह जी। तो निशात सैनमा भी सिख छोड़ के गए थे, रिजेंट सैनमा भी कश्मीर छोड़ के गए थे सिख हिंदू। सिनेमा के नाम दोबारा बताएंगे? सैनमे की चाबियां भी हमें मिल गई थी, निशात सैनमे की चाबियां भी अच्छा, हमें मिल गई। निशात सिनेमा, ठीक है। हाँ, गुजरावाला में है ये निशात सैनमा। अब तो वो ढह गया और सड़क पे आ गया था ना, जीटी रोड पे आ रहा था। जी जी जी। तो वो फिर सड़क चौड़ी जब की ना गुजरावाला में, तो वो सिनेमा फिर जो था ना बुलडोज करके ना वहां पे सड़क बन गई थी, तो हुकूमत ने हमें पैसे दे दिए थे। तो ये सिनेमा सिखों का था? ये सिखों का सिनेमा था, निशात सिनेमा। क्या बात। कश्मीर महल सिनेमा ये भी सिखों का था। रीजेंट सिनेमा सिख छोड़ के गए थे। रीजेंट सिनेमा में तो ऐसा हुआ था कि वो डबल था, तय खाने में भी सिनेमा था और ऊपर भी सिनेमा था। अरे वाह। तो वो जब कोई नागिन फिल्म आई थी ना, नागिन फिल्म, बहुत तो पहले सांप निकल आया था नीचे वाले हिस्से। अच्छा। तो वो फिर सांप निकल आया, बीन बजी, तो वो फिर नीचे वाला हिस्सा बंद कर दिया था हमने। फिर वो ऊपर वाले हिस्से में ही फिल्म चलती रहती थी। तो वो रिजेंट सिनेमा तो अभी टूटा है, थोड़ी देर पहले ही ना, मार्केट प्लाजा बन गया वहां पे। ठीक ठीक ठीक। तो वो कभी सिख मिल जाए ना जिसकी हवेली में हम रह रहे हैं, किसी वो अगर आ गए तो हम तो जनाब उनकी खिदमत करेंगे। जी जी कि जी, भाई बिल्कुल। इतनी अच्छी उन्होंने वो हवेली बनाई हुई थी, बड़ी मजबूत ईंटों की बनी हुई है। और आप अगर हमारी हवेली देख लेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे, नहीं, जो इंडिया में है। बिल्कुल मैं हैरान परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने राजस्थान की हवेलियां देखी हैं, मैंने महल देखे हैं राजस्थान के। वाकई आप लोगों के पास अच्छा खासा रकबा रसूख था, और वो कायम है उस लिहाज से, तो जैसे वो खड़ी हैं हवेलियां, लेकिन आप लोग चले गए हैं। हाँ, मेरे परदादा की कब्र जो आज भी जसरापुर में है।
दुआ कीजिए मैं जसरापुर जाऊं, बस आप जब दुआ करेंगे तो शायद आपकी दुआ कबूल हो। अगर तिबारा नजदीक लगता है तो फिर तिबारा भी देख लेना। ये है रियासत अलवर, गाजी का थाना लगता था, रियासत अलवर अलवर तो गाजी मैं का थाना। जाऊंगा, अलवर तो मेरे नज़दीक है, अलवर मैं गया भी हुआ हूँ, अलवर में दोबारा भी चला हाँ जाऊंगा। तो लेकिन वो जो आप, हाँ, तिबारा गांव तलाश करना है आपने, तिबारा गांव रियासत अलवर कोई नहीं जी, गाजी का थाना। ये जो आपकी आज मेरे साथ गुफ्तगू हुई है, इसको अलवर में रहने वाला एक हमारा व्यूवर भी है, हमारा फैमिली फ्रेंड है, कल्ला परिवार है, ये मुल्तान से आए थे, वैभव कल्ला, जो जी जी। मुल्तान से आए हुए परिवारों का बच्चा है, ये ज़रूर हमारी इमदाद करेगा इसमें। वो और सुन रहा है। मुल्तान में मेरे सगे मामू रहते हैं, पाकिस्तान में मुल्तान में मेरे सगे मामू हैं, इनकम टैक्स में होते हैं ये, और कमिश्नर के साथ इनकी ड्यूटी होती है। तो मुल्तान की भी कोई मालूमात चाहिए होगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। चलिए, उस कोई बंदे नहीं, को अगर चाहिए कोई हो। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आप अपना दोबारा नाम बताएंगे? राणा? राणा मोहम्मद अशरफ पटाडिया, गांव तिबारा। ठीक हो गया। और पीछे वाला मेरे जो परदादा का गांव था, दादा का गांव जसरापुर था इंडिया में। ठीक और है। जो मेरे दादा ने जो आबाद किया था ना आके, फिर जसरापुर को छोड़ के तिबारे को हाँ, आबाद किया था। हाँ। तो तिबारे का मंजिल है, मतलब है 1 2 3, एक मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल घर बनाया था मेरे दादा जी ने मैं ना। समझ गया उसका जी। गांव का नाम ही फिर, गांव का नाम ही तिबारा रख दिया था दादा ने। तिबारा हो गया, चौबारे का 4 हो गया, है ना? हाँ हाँ ऐसा ही होता था, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही होता था। तो वो 3 मंजिल जो हवेली बनाई थी उसका फिर नाम ही पड़ गया था गांव का तिबारा गांव, जी तिबारा जी गांव। जी जी जी। तो राणा साहब, वो आपकी अब मालूमात बड़ी पुख्ता है, मुझे खुशी हुई कि मैंने आपकी बातचीत को बाय चांस रिकॉर्ड किया है। मैं वैसे जनरली फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन अभी मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है ताकि ये किसी तरह उस ख़ानदान को पहुंच जाए जो आप चाहते हैं। हाँ बिल्कुल उस खानदान को पहुंच जाएगा तो जनाब वो भी सुन लेंगे कि बिल्कुल सुन डेरा लेंगे। फूला सिख, बिल्कुल। नौशहरा विरका गांव है गुजरांवाला में, डेरा बड़ा फूला सिख का नाम मशहूर बड़ा था। मशहूर है जी, फूला नौशहरा सिख, विरका दा बड़ा मशहूर है जी। हाँ नौशहरा विरका, डेरा फूला सिख। बस। और ये गदाली से होकर निकल के आगे आता है ये गांव ने। जी तो जी उधर हमें जमीन मिली थी, हवेली भी, फिर वही हमने वो जो फूले सिख की संभाल ली थी। तो फूला सिख जो था ना वो संडा ले गया था ना जो साथ, हाँ। उसका नाम था माली सान, मालू सान, अच्छा। सान बोलते थे उसको। अच्छा, संडे का नाम तो भी वो था? नाम से, हाँ संडे का नाम भी था मालू सान। वाह वाह तो वाह। वो जब संडा पाकिस्तान में आ गया दोबारा इंडिया की हदूद क्रॉस करके, हाँ तो वो हवेली के जनाब इर्द गिर्द चक्कर लगाए और यानी कि वो बोल ले हाँ। दरवाजे को जनाब ऐसे वाह। वो सींग मारे अपने के, मुझे अंदर घुसाओ। हाँ हाँ तो हाँ। रात के 2 बजे का टाइम था, अब्बा कह रहा है यार संडा बोल रहा है कोई, अच्छा, और कोई दरवाजे को टक्कर मार रहा है। क्या बात है। तो फिर मेरे अब्बा और ने जब हवेली का दरवाजा खोला तो वो संडा एकदम आके ना अपनी जमीन को चूम रहा है और जनाब लोट पलोटे खा रहा है। और वो शुक्राने के नफल, जैसे हम शुक्र मनाते हैं ना हाँ अल्लाह का, हाँ हाँ। तो वो संडा ऐसे जमीन को ऐसे मुंह लगा के फिर ऊपर को मुंह करता था, जमीन को मुंह लगा के ऊपर को मुंह करता था संडा, जनाब जी जैसे उसके अल्लाह का अंदर, शुक्र अदा कर रहा। उसके अंदर कोई पाक रूह थी जनाब जी? जी 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 ऐसा ही था। तो वो फिर हमारे पास ही मरा, फिर संडा हमने उसको ना तो बेचा ना हलाल किया, उसकी नस्ल भी फिर खूब फली फूली हमारे पास। वाह वाह वाह। तो इर्द गिर्द के लोग कहते थे कि ये फूले सिख दा संडा सी, उन्हें बड़े प्यार नाल पालिया सी, हाय हाय। बड़े प्यार नाल रखिया सी। तो 100-150 भैंस थी जो हमें मिली थी इधर पाकिस्तान में। तो मेरे दादा और भी वहां पे छोड़ के आए थे बहुत कुछ। तो फिर यहाँ पे हमारी चौधर चली एक पुश्त पाकिस्तान में, सेठ भूरे खां के नाम से मेरे ताया जो थे मशहूर हुए। अच्छा। तो वो फिर जनाब बिरादरी के जितने भी राजपूत लोग हमारे आए थे ना उधर से हिजरत करके, तो हमने उनको 2-2 भैंसें दी और 2-2 कमरे का घर, कच्चे घर जो थे ना वहां पे, हाँ। सिख हिंदू छोड़ के गए थे जी। तो उनको हमने वहां पे आबाद किया। और लकड़ी की बाडी की एक बस होती थी, हाँ। वो जनाब जाती थी लाहौर वाघा स्टेशन पे से, कैंपों में से तलाश करते थे अपने बंदे पे छान के, उनको लेके आते थे। क्या बात है। रात वो गुजरांवाला में रहते थे, तो अगले दिन फिर उनको गांव ले जाते थे सुबह होते ही। तो उस दौरान ना एक ना वो पंखे, नई बिजली तो थी वहां पे ना शहर में। हाँ जी। तो मेरे किसी बुजुर्ग ने हमारे ना पंखे का बटन नीचे कर दिया, वो पंखा सारी रात चलता रहा, वो सर्दी लगे ना उन्हें बंद करने का पता था कि पंखा बंद कैसे करें। अच्छा। तो वो जब सुबह मेरे ताया आए ना तो कहने लगे अरे भाई हम तो सर्दी मर गए या के चाल पड़े।
अपनी जुबान में, राजस्थानी जुबान। हाँ। तो ठंड लाग रही है, उन्होंने फिर कहा ये बटन है, ये पंखा तुम्हारे से किसी से चल गया, यहाँ से पंखे को बंद करते हैं। तो इतने सीधे लोग थे, सादा लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने रखा कुछ भी नहीं, बांट दिया था उस दौरान ही। हाँ नहीं, हवस नहीं ज़रूरतमंद थी लोग थे, हमारे सब के सब बुजुर्गों ज़रूरतमंद लोग थे। को। हाँ ऐसा ही, ऐसा ही है। तो रखा कुछ भी नहीं था जनाब। नहीं नहीं, तो कोई नहीं। मेरी तो खुशकिस्मती है, केशु मुल्तान पे नेट पे देखा हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बातचीत हो गई मेरी। काफी वाकयात मैंने आपके देखे हैं, गखड़ मंडी के, राहवाली के, वो जो पहलवान का वाकया आपने सुनाया। हाँ जी हाँ जी। फिर वो जनाब सिखों को छोड़ के आया। हाँ। वो बंदे सारे वो मेरे देखे वाले हैं, वो लोग भी, वाह राहवाली में, गुजरांवाला। वाह वाह वाह। उनसे मैं मिला हुआ हूँ, अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती थी। आपने तो उनको नेट पे या फेसबुक पे ही देखा है, हाँ जी या हाँ जी। बातचीत हुई है। मेरी डायरेक्ट फेस टू फेस उनसे तकरीबन मुलाकात होती रहती थी। एक वक्त वो था, जी जी। गुजरांवाला शुगर मिल थी, बड़ी, बहुत बड़ी ना, वो जो हाँ, वो बड़ी हिंदू मशहूर मिल है, बनाते उसका हैं। हर कोई जिक्र करता है उसका। हाँ वो मिल जो है ना, वो जनाब वो बिल्कुल ना पधरी कर दी। अब तो कोई अच्छा मील शील का निशान भी नहीं वहां पे छोड़ा। अच्छा अच्छा। तो क्वार्टर बने हुए थे 1000-1500 तो मजदूरों के लिए, रहने के जी लिए। जी मिल जी इतनी बड़ी थी। अब वो एहसासा थी असल में ना, जी। अगर उसको रखते बचा के तो एक बहुत बड़ा एहसासा थी। लेकिन बस हुकूमत की पॉलिसियां, सो मामला तो आपको पता होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे इधर पिंडी में रिश्तेदार आए थे, तो उन्होंने भी एक हवेली यहाँ पे मिल गई थी। तो इनके पास केशव साहब इंडिया से ना सिख वगैरह आए, हिंदू जो घर छोड़ के गए थे ना, हिंदू सिख वगैरह। जी जी। तो उन्होंने उनको, हमारे रिश्तेदारों को कहा कि एक रात के लिए हमें इस घर में ना सोने दे, अच्छा। ये हमारा, हम घर छोड़ के गए, ये कमरे में हम रात सोना चाहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जनाब रखा, उनका खाना खिलाया। हाँ तो उन्होंने क्या किया, रात को उठ के ना, हाँ जो लकड़ी के शतीर बने होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें वो सोने की मेख है, उनके बुजुर्ग ठोक के चले गए थे। ओह सोने की अच्छा। मेख थी, हमें पता ही नहीं था। हाँ तो वो सारी रात जनाब वो तेसा वगैरह लेके ना, वो खुड़का कर करते रहे। वो कह रहे पर क्या बात है, क्या खुड़का कर रहे हो? हाँ। आगे बस हम इन दीवारों को ना टक्करे मार रहे हैं, चूम रहे हैं, और जनाब हाथ लगा रहे हैं। तो हमें जो है ना, ये पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं देखने को। तो वो सोने की मेखें असल में निकालनी थी उन्होंने, जो अच्छा, उनके बुजुर्ग तो ठोक कैसे के गए पता थे। चला? उनको उनको उनके बुजुर्गों ने बताया होगा नहीं ना कि नहीं, हम आप सोने की लोगों को मेखें कैसे फलां पता कमरे चला? में ठोक। आप लोगों को कैसे पता चला? वो जब सुबह चले गए ना, हाँ अगले दिन, हाँ। तो अगले दिन जब चले गए, तो फिर उसके बाद वो सारा मंजर देखा। ओहो, ये क्यों निकाल के लेके गए हैं? क्योंकि वो 2-4 लगी हुई रह गई थी, हाँ। बाकी वो खेड़ के ले गए। अच्छा। तो वो जब वो हमने देखा कि इसमें कोई राज है, हाँ। तो वो जनाब जो मेखें उखाड़ी, तो वो सराफा बाजार ही है, ये कहलाता है ना रावलपिंडी में जो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सुनारों का बाजार है, वो एक मेख ले जाके दिखाई, तो उनका ये तो सोने की है मेख। अच्छा। तो वो फिर 4-5 हमारे हाथ लगी, बाकी तो वो खेड़ के ले गए। हमारे अजीज रिश्तेदारों के साथ ये हुआ। वाह वाह। तो मेरे पास कॉल आई तो मैं उस टाइम ज़रा बाज़ार में था, फिर मैंने देखा कि मैं कॉल बैक कर लूं, और आपकी सारी बातचीत मैंने रिकॉर्ड भी कर ली है। और जल्दी ये ख़ानदान कोशिश करेंगे कि मिल जाए। पंजाब में भेज देता हूँ, जो भी मेरे देखने वाले हैं उनको भी, या जो भी और लोग हैं उनको भेज देता हूँ, शायद मिल जाए। हाँ, डेरा फूला सिख था, नौशहरा विरका गांव था। और जनाब ये पट्टी वाला खाल क्रॉस करके हम जाते होते हैं। ये सारी निशानियां मैं उस गांव की बता रहा हूँ कि सजानी पीर भी है वहां पे, पुराना जो सिखों के टाइम का, यानी कि जहाँ पे मेला लगता होता था जी। तो ये फूला सिख जो था, ये मशहूर मारूफ हस्ती गुजरा है, फूला सिख। कोई नहीं जी, तो हम पूरा ढूंढने की कोशिश करेंगे फूला सिख को। पहले लोग कहते होते थे फूले दे डेरे पे जाना है। फिर वो मेरे ताया का नाम था पूरे खां सेठ। हाँ। तो फिर वो डेरे का मशहूर नाम हो गया पूरे दे डेरे पे जाना है। फैसले पंचायत वगैरह होती थी ना, फिर हमारे डेरे पे ही होती थी। ठीक है ठीक है ठीक है। सेठ पूरे खां जो थे, उनके यानी के नाम से वो डेरा मशहूर हुआ। जी जी। तो ये सारी बातें केशव साहब, बस आप अल्लाह करे हमारे गांव तिबारा में और जसरापुर में पहुंचे, और फिर वहां पे वीडियो बनाए, फिर मैं आपको अपने घर दिखाऊं कि ये जनाब घर हमारा है, तिबारे के नाम से जो मशहूर हुआ था। नहीं, मैं पूरी ट्राई करूंगा। हमारे यहाँ पे ये अभी ज़रा दिवाली निकल जाए, फिर अगले महीने में मिड में ट्राई करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपकी ईद होती है, हमारी दिवाली होती है, हम ये पूज लें और फिर उसके बाद फिर मैं निकलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जसरापुर और तिबारा
ये गांव आपने तलाश करने हैं। कोई नहीं जी, हो और गया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने मेरी बात बड़ी तफसील से सुनी। आपका तो ये काम भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला मदद देगा इस काम में। जी शुक्रिया। और आप बहुत शुक्रिया आपका, और जी दुआओं में याद रखना सर। जी जी सबको सलाम शुक्रिया। देना। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। राना साहब मेरा काम नहीं है, मैं आपको फ़ोन पे नहीं कह सकता था क्योंकि बात लंबी हो जाती है। खैर आप अपनी जगह ठीक हैं क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये काम है, बाकी कहाँ काम है। ये है हमारा वो ऑफिस जहाँ पे हम लोग अपने कमर्शियल्स करते हैं और हम अपने काम को एडिट करते हैं शूट के बाद। यहाँ पे एक सिस्टम ये रखा है, पीछे उधर सिस्टम रखा है, 4 सिस्टम इधर रखे हैं। तो यहाँ पे ये मेरा नहीं है, यहाँ पे आपको कैबिन्स रेंट पे मिल जाता है, या आप अपने सिस्टम पे कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। तो हमारा तो खैर ये है, तो मेरा वो फुल फ्लैश काम नहीं है। एनीवे लेकिन ये कहानी जो थी, मैंने सोची नहीं थी कि एक कॉल मुझे इस तरह से ले लेगी, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि कुछ कॉल्स करूँगा। तो यहाँ तो आज का वीडियो एक ही कॉल पे ख़त्म हो जाता है। तो जो भी लोगों ने वीडियो ये अब तक देख लिया है वो राजस्थान के उस गांव से अगर हैं या आसपास के गांव से हैं, तो वो ज़रूर कोशिश करें कि ये चीज़ें इन्हें मिल जाएँ। शुक्रिया।